नमस्कार, जय हिंद स्टडी भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। यूजीसी का नया रूल डिस्कस करेंगे जिसमें बिना जेआरएफ किए भी अगर आप पीएचडी करते हैं तो भी आपको फेलोशिप मिलेगी पर मंथ 21,600 रुपये। तो अप्लाई कैसे करना है पूरा वीडियो देखते रहिए। अगर आपको यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 की सबसे बेस्ट तैयारी करनी है, 50 में से 45 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, तो आज ही ज्वाइन करिए व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आपको मिलेगा पेपर 1 के लिए 10 यूनिट का कंप्लीट वीडियो, पीडीएफ नोट्स, शॉर्ट नोट्स, यूनिट वाइज क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, गेस्ट पेपर, सब कुछ आपको मिलेगा सफलता की 100% गारंटी के साथ। इसकी कॉस्ट है ओनली 1500 यानी कि 1500 रुपये। ये वन टाइम कॉस्ट है, इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी पेपर 1 के रिगार्ड। आपको हमें इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप करना है, आपको लिखना है पेपर 1 व्हाट्सएप ग्रुप, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की है। अगर आपसे कोई भी पॉइंट छूट जाए तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सारी बातें इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते रहिए। देखिए, आपने देखा होगा कि अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें अगर आप जेआरएफ करते हैं, उसके बाद फिर आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है ना। अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर किया है तो आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती। लेकिन अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर किया है, आपने जेआरएफ नहीं किया, फिर भी आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने मान लीजिए कि जेआरएफ नहीं किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर किया है, तो उसके बाद फिर आप पीएचडी कर रहे हैं, अभी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, लेकिन इस वीडियो में जो ऐसी गाइडेंस दी गई है, इसके बाद आपको जो फेलोशिप है वो 21,600 के आसपास मिलने लगेगी, ठीक है। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च की। आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। अगर मान लीजिए आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, आपने जेआरएफ नहीं किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर आपने किया है, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, तो आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगी। आपको जाना है इस वेबसाइट पे, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ठीक है। ये ऊपर वेबसाइट ये बनी हुई है, आपको यहाँ पे जाना है। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो देखिए, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है। देखिए, आपको मैं बता दूँ कि आपको फेलोशिप कैसे मिलेगी। देखिए, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, अगर आपने पीएचडी में कहीं पे एडमिशन लिया है फुल टाइम के लिए, जो कि यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है ना, कुछ भी यूनिवर्सिटी है जो नेशनल इंपॉर्टेंस से है, तो अगर आपने वहाँ से पीएचडी अगर आप कर रहे हैं, तो आप इसके ज़रिए यहाँ से आपको इसका हर मंथ में यानी कि पर मंथ आपको 21,600 या 22,000 के आसपास आपको यहाँ पे इसके स्कॉलरशिप मिलने लगेगी, ठीक है। अभी तक देखिए, ऐसा होता है कि जब भी आप जेआरएफ करते हैं तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के जरिए भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। देखिए, यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, कॉमर्स, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल स्टडी, संस्कृत स्टडीज़, सोशियो फिलोसफिकल स्टडीज़ है, सोशल लिंग्विस्टिक है, जेंडर स्टडी है, हेल्थ स्टडी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, जियोपॉलिटिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, डियास्पोरा स्टडी है, और नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी है, एजुकेशन है, सोशल साइकोलॉजी है, लीगल स्टडी है, सोशल ज्योग्राफी है, यहाँ पे इन्वायरमेंटल स्टडी है यहाँ पे, और साथ में देखिए मॉडर्न सोशल सोसाइटी है, और मीडिया स्टडी है, लाइब्रेरी साइंस है, लैंग्वेज स्टडी है। तो देखिए, यहाँ पे ये 26 सब्जेक्ट यहाँ पे दी गई है जिसमें आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी। अब देखिए, जिनके यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनके सब्जेक्ट की यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं है, लेकिन जिनके ये सब्जेक्ट लिखे हैं उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको देखिए फुल टाइम के लिए यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन लेना है। जैसे मान लीजिए आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, अभी आप अपने सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट में कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए जाके रजिस्टर करना है। पार्ट टाइम में कोई भी नहीं आपको देखिए स्कॉलरशिप मिलेगी। आप देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि इंस्ट्रक्शन जो फुल टाइम डॉक्टरल फेलोशिप है उसी के अंदर है, फुल टाइम आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, ठीक है। रेगुलर आपको क्लासेस अटेंड करनी है तो ही आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको कैसे स्कॉलरशिप मिलेगी। तो देखिए, जिनकी 40 साल से ज़्यादा एज है उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो आपकी 40 साल से नीचे नीचे एज होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, SC ST OBC और NCL, ठीक है, इनको यहाँ पे देखिए 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है, यानी कि वो 45 साल तक उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी। जनरल के लिए 40 साल है और बाकी कैटेगरी के लिए क्या है, 45 साल है, ठीक है। और यहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए कि आपने पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करवाया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन में 45% नंबर होने चाहिए,
पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% आपके नंबर होने चाहिए, 55%। और अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 5% आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद देखिए तो देखिए ये बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है, यहाँ पे आप उसे खुद भी देख सकते हैं, लेकिन आपको मेन पॉइंट यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो फुल टाइम आपको यहाँ पे देखिए करनी है PhD। उसके बाद देखिए अगर आप नीचे जाते हैं तो आपको देखना है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। मान लीजिए आपने PhD में एडमिशन ले लिया है, उसके बाद फिर आपको देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन विल बी इनवाइटेड थ्रू। अब देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चलता है, अब पिछले साल भी चला था, इस बार भी चलेगा। तो ICSSR इस वेबसाइट पे देखिए एक एडवर्टाइजमेंट आएगा, तो जिसके ज़रिए आपको यहाँ पे उसका फॉर्म फिल करना है, जिसके ज़रिए आप लास्ट जो डेट है, जो डेडलाइन है ना, यानी कि जो लास्ट डेट है उससे पहले, मान लीजिए कि इसका जो नोटिफिकेशन आएगा उसको आपको ध्यान से देखना है, उसमें जो डेट लिखी है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे उसके बाद फिर आपको जो रिसर्च प्रपोजल है वो आपका एक्सेप्ट होगा, तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे आपको कैंडिडेट को क्या है करना है कि आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है, जिसमें आपका रिसर्च प्रपोजल देना है, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल देना है। तो रिसर्च प्रपोजल जब आपको देना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अटैच कर देना है, ठीक है। तो यानी कि सिंपल सा मतलब ये है कि जब इसके एडवर्टाइजमेंट निकलेगी आपको वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना रिसर्च प्रपोजल देना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ दिया होगा आपको सबमिट करना है। उसके बाद फिर देखिए आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या है, वो आपको सारी उसमें जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको हार्ड कॉपी भी यहाँ पे वो देने के लिए कह सकते हैं, आप इंग्लिश और हिंदी किसी में भी रिसर्च प्रपोजल दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है वन एप्लीकेंट कैन ओनली वंस अंडर ए पर्टिकुलर डॉक्टरेट फेलोशिप स्कीम, यानी कि एक एप्लीकेंट सिर्फ एक बार ही यहाँ पे फेलोशिप स्कीम यहाँ पे ले सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको फुल टाइम ही करनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो मेन पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपको कितने पैसे मिलेंगे। देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ पढ़नी है, द वैल्यू ऑफ फेलोशिप, यानी कि देखिए आपको पर मंथ कितनी मिलेगी, 20,000 रुपये, और कॉन्टीजेंसी ग्रांट कितने मिलेगी, 20,000 रुपये पर एनम, यानी कि 20,000 तो आपको पर मंथ ये मिल गए, और साथ में 20,000 पर एनम अगर हम इसके डिवाइड करें 20,000 को एक साल के अंदर 12 के साथ डिवाइड करें तो ये 1666 के आसपास है, यानी कि 21,600 या 700 के आसपास आपको यहाँ पे पैसे मिलेंगे पर मंथ, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए आपको यहाँ पे करना ही करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप फुल टाइम के लिए करते हैं तो फुल टाइम तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं तो वो उसके अंदर आपको फेलोशिप तो मिलेगी लेकिन आपको कम मिलेगी। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया है कि अगर आपको करनी है फेलोशिप, अगर आपको लेनी है तो आपको फुल टाइम के लिए ही यहाँ पे करना पड़ेगा, शॉर्ट टाइम के चक्कर में मत पड़ेगा, कई बार वो रिजेक्ट हो जाती है, लेकिन आप फुल टाइम के लिए करेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। क्योंकि देखिए आपको फुल टाइम अगर आपको PhD करनी है ना, तो आपको वो आराम से फुल टाइम के लिए पैसे मिलेंगे हर मंथ। अब देखिए जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, जो मान लीजिए 1 साल 2 साल जिनको हो चुके हैं, वो भी यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी फेलोशिप अभी तक नहीं मिले हैं, उनको भी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। बस आपको एडवर्टाइजमेंट का वेट करना है, उसके बाद फिर आपको रिसर्च प्रपोजल देना है, जैसे ही वो एक्सेप्ट होगा आपको यहाँ पे फेलोशिप मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक तो देखिए JRF में मिलती थी, लेकिन अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के जरिए भी आपको यहाँ पे फेलोशिप मिलेगी। सो ये थी आज की वीडियो। बाकी आप इस वेबसाइट पर जाइए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप इत्मीनान से इसे देख सकते हैं। तो बाकी आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी सारी क्वेरी यहाँ पे सॉल्व कर दूँगा। सो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही डिटेल वीडियो के लिए हम आपको पूरा गाइड करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए, और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।